चैनल। सो मैं हूँ अर्पिता और आप सब लोग कैसे हैं? होप सो सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त। सो आज हम लोग मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है नाइट में, क्योंकि फुल डे टाइम में गिनी की तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही थी। सो आपको पता है जब बच्चे की तबीयत खराब है तो ब्लॉगिंग तो दूर की बात है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है वो। सो बस अब हाँ, आज हमने डिसाइड किया है सब फ्रेंड्स ने मिलके कि हम लोग इकट्ठे होकर डिनर करेंगे एक साथ। सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ स्पेशल बना के लेके आएंगे अपने हिसाब से और फिर एक जगह इकट्ठे होकर सब अपना डिनर करेंगे। अब इसको हम क्या बोले, शेयरिंग डिनर आई डोंट नो, आप कुछ भी नाम रख लीजिए। सो बस अब मेरे को खाना बनाना है फटाफट। गिनी अभी सो रही है, सो मैं सोच रही हूँ जब तक वो जगह मैं फटाफट मेरी जितनी प्रिपरेशन हो सकती है कर लेती हूँ, फिर उसके पापा उसको संभाल लेंगे। सो बस अब मुझे मेरे खाने की तैयारी करनी है, तो चलो बनाते हैं। तो बस मैंने फटाफट अपना आटा लगाना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा जब तक मेरा सब्जी की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होगी ये आटा गल के एकदम रेडी हो जाएगा और फिर मेरी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बन जाएंगी। मेरे को ज़्यादा लोगों का आटा लगाना नहीं था क्योंकि सब अपनी अपनी तरफ से बना के ला रहे थे रोटियां। सो नॉर्मल 10-12 रोटियों का आटा लगाना था तो मैंने फटाफट लगा लिया। बस इसके बाद मैंने सब्जी की प्रिपरेशन करनी थी तो मैं आलू चढ़ा दी क्योंकि मैं दही के आलू बनाने वाली थी। सो बस मैंने मेरी रोटियां चालू कर दी थी और रोटियां बना के मैं एक साथ रख देती हूँ और फिर एक साथ चुपड़ती हूँ। मैंने एक डबल रोटी बनाई थी, घी के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है इसको। बस फिर मेरी रोटियां बन के फिनिश हो गई और सब्जी भी बन गई थी और इतनी देर में गिन्नी भी सो रही थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बस गिन्नी भी जग चुकी थी और मेरा खाना भी रेडी था। फिर हम लोग चल दिए और हमारा खाना रेडी है। ये मैं पहुंच चुके थे मेरी फ्रेंड के घर पे। गिन्नी को टॉयज से तो खेलना नहीं था, मेरे मोबाइल से खेलने में मस्त थी और जब छीन लिया तो लेने आ गई। और यहाँ पे गिन्नी को आजकल खड़े होने का शौक चढ़ा है, कोई भी उसके हाथ पकड़ लो वो सीधी खड़ी हो जाएगी। सो बस अपने खड़े होने की प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ पे भैया युविन और गिन्नी दोनों को खड़े करने की कोशिश कर रहे थे। युविन तो एकदम आराम से खड़ा हो गया, भोला बच्चा था। हमारी गिन्नी शैतान खड़े होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बड़ी मुश्किल से 5 सेकंड के लिए खड़ी की फिर वापस हिल गई खड़ी नहीं होती। इसके बाद फिर हम खाना लग के रेडी था हमारा। ये सब लोगों ने लाया था अलग अलग, बहुत सारे आइटम हो गए थे और बस अब सब लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे आराम से बैठ के। इस तरीके से खाने का एक अलग ही मजा आता है यार, स्वाद ही अलग आ जाता है बस फिर इसके बाद सब लोग अपना अपना स्वीट्स ले रहे थे तो हम लोग यहाँ पे युविन को भी खीर खिला रहे थे। गिन्नी ने मेरे हाथ से खा ली थी तो उसका वीडियो बना नहीं बस ये फिर नेक्स्ट डे की क्लिप थी। हाँ, गिनी है, उसको मालिश कर रही थी मैं और इसके पापा को मैंने टिफिन देके फ्री कर दिया था, वो चले गए थे अपने ऑफिस। उनके जाने के बाद गिनी भी जग गई थी। सो मेरे रसोई के नॉर्मल काम तो हो गए थे। बस मेरे को अब गिन्नी की मालिश अच्छे से करनी थी। सो मैं गिन्नी की पैरों पर अच्छे से मालिश कर रही थी क्योंकि अब गिन्नी खड़े होने की कोशिश करने लग गई है। सो पैरों की मालिश अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होता बताया। सो बस मैंने इसकी अच्छे से पैरों की रगड़ रगड़ के मालिश की। पैरों की मालिश में तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन जब मालिश मैं सर और मुंह की और हाथों की करना शुरू करती हूँ तब गिन्नी को प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो बस उसको कैसे ना कैसे पटाकर अच्छे से खिलौनों से खिलाकर साउंड्स निकाल निकाल के बस उसको धीरे धीरे पटाना पड़ता है और फिर उसकी मालिश करती हूँ। सो बस उसकी मालिश करके मैंने फ्री करना था और फिर उसके बाद में इसको खाना भी बना के देना था। और अब जैसा कि गिन्नी जगी हुई है तो गिन्नी अपने गोद में ही जाएगी और खाना बनवाएगी। जैसे गिन्नी अगर सो नहीं रही है तो वो या तो वॉकर में रहेगी या फिर मेरी गोद में रहेगी, वैसे वो रहती ही नहीं है। अगर मैं उसको रूम में छोड़ के चली जाऊं तो आजकल वो घुटने चलने लग गई तो फटाफट पीछे पीछे भाग के आ जाती है तो बस इसकी मालिश फिनिश करने वाली थी। इसके बाद मैं इसके फेस पे मसाज दे रही थी। फेस पे मैं ये ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, सो इसकी मसाज देने से काफ़ी अच्छी शाइन बनी रहती है फेस पे इसके। बट ये इजीली करवाती नहीं है फेस पे मसाज, वीडियो में भी दिख ही रहा होगा। बार बार रोने के मूड में आ गई और एक बार अगर तेज से रोना शुरू कर दिया तो बस फिर तो गिन्नी मुझे मसाज तो दूर की बात है हाथ भी नहीं लगाने देगी। सो बस इसकी मालिश फ्री हुई। इसके बाद मैं और गिनी जाएंगे
रसोई में। और मैं मेरे लिए मिल्क बना लूँगी और गिन्नी के लिए इसकी सरी बना दूँगी। सरी मतलब कि जो बहुत सारी दालों और अनाजों को मिलके बनती है। एक पाउडर टाइप का बन जाता है, जिसको मैं हमको रेडी करना होता है और फिर उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं। और फिर उस जो सरी को जब भी आपको बनाना है, बस पानी लिया, पानी में 2 स्पून डाले और वो रेडी हो जाती है। सो बस मैंने इसकी ये सरी चढ़ा दी थी और मैं मेरा दूध बना के रख दिया था। अभी जब तक इसकी सरी रेडी होगी मेरा दूध भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और फिर बस मैं इसका दूध और अपनी सरी लेके रूम में जाऊंगी और गिन्नी को उसका खाना खिलाऊंगी और अपना मिल्क कंप्लीट करूंगी। पर ये सरी थोड़ा ठंडे होने में टाइम लेती है, तब तक गिन्नी से कंट्रोल नहीं होता। गिन्नी को एंड टू एंड खानी होती है। सो गिन्नी कंटिन्यू सरी को ही देखे जा रही थी, तो मैं इसको टॉयज वगैरह दिखा कर इसका एंटरटेनमेंट कर रही थी कि कैसे ना कैसे 5-10 मिनट के लिए रुक जाए और ये सरी ठंडी हो ले आराम से, फिर इसके बाद खिलाऊंगी। तो गिन्नी मेरे को भी नहीं पीने दे रही थी दूध कि मम्मा मैं नहीं खा पा रही तो आप क्यों ड्रिंक ले रहे हो। आप भी मत लो। बस इसको इसके टॉयज से खिला रही थी और फिर ये सो जाएगी। Guys, please subscribe this channel. If you like, please like and share.